Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. I am Monica Saigal and today I will discuss about quality gurus. आज हम बात करेंगे quality gurus की। तो हमारे सिलेबस में जो एजुकेशन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर, तो उसमें 3 जो क्वालिटी गुरु हैं वही मेंशन है। अदरवाइज जो क्वालिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट है, ये क्वालिटी को कैसे मैनेज किया जाएगा या क्वालिटी का क्या कंसेप्ट है, उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सिलेबस में 3 लोगों को ही मेंशन किया गया है। तो उसी हिसाब से हम 3 लोगों को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है और क्या कंसेप्ट आया है क्वालिटी गुरुज का। देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट दैट मीन्स आपको अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं, जो प्रोडक्ट है वही आपके लिए सब कुछ है, तो उसकी क्वालिटी को मैनेज करना, आप प्रोडक्ट पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये कंसेप्ट लेकर आए कुछ लोग और उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, क्योंकि कहने हैं कि कंपनी की गुडविल, कंपनी की रेपुटेशन उस प्रोडक्ट से है। एक बार कोई गलत प्रोडक्ट खरीद लेगा एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, लेकिन बार बार वो प्रोडक्ट के साथ लॉयल नहीं रहेगा जब तक कि उसमें वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वालिटी गुरुज थे जिन्होंने क्वालिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट को समझाया। TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट क्या होता है और वर्क मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, कैसे आपको पर यूनिट कॉस्ट कम करनी है और क्वालिटी को अपडेट रखना है। इसके लिए हमने 6 सिग्मा कंसेप्ट भी किया था। तो इस तरीके से कंसेप्ट्स आए और इन कंसेप्ट्स का मेन काम ये था कि क्वालिटी को मैनेज करें। अब एजुकेशन में इनका क्या काम है, क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट जैसे कंसेप्ट को इन गुरुज ने दिया है, तो एजुकेशन फील्ड में भी हमने 6 सिग्मा कंसेप्ट यूज़ किया और कैसे आपने एजुकेशन की क्वालिटी को मैनेज करना है। जब आप एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोडक्शन करके एक प्रोडक्ट को बना सकते हैं, तो स्कूल्स में, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपने क्वालिटी को मैनेज करना है और क्वालिटी को मेंटेन करना है। इसलिए हम डिस्कस करेंगे 3 गुरुज के बारे में। तो सबसे पहले हैं डॉक्टर वॉल्टर शेवाट, फिर है डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग, फिर हम बात करेंगे CK प्रहलाद की। देखिए, कुछ 7 या 8 ऐसे गुरु हैं, टोटल 8 ऐसे गुरु हैं क्वालिटी गुरु जिन्होंने क्वालिटी मैनेजमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, जिनमें से कुछ 3 सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारे सिलेबस का भी पार्ट है। सबसे पहले हैं डॉक्टर वॉल्टर शेवाट। देखिए, डॉक्टर वॉल्टर शेवाट और डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग, थोड़ा सा इन दोनों के बारे में साथ साथ बात करें तो डॉक्टर वॉल्टर शेवाट और डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग दोनों अमेरिकन थे और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से ही जब जापान में कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, जापान पे आपको पता होगा हिरोशिमा नागासाकी पे जब जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और उसके बाद जब जापान में रिकवरी सेशन चल रहा था, तब ये लोग जापान जाकर और अपना एक क्वालिटी मेंटेनेंस का, क्वालिटी मैनेजमेंट का इन्होंने काम स्टार्ट किया और वहीं से इन्होंने काम स्टार्ट किया, बहुत सारी बुक्स लिखी और तभी से वो फेमस हुए और लोगों को क्वालिटी मैनेजमेंट का कंसेप्ट समझाया। तो ये दोनों ही लोग क्वालिटी मैनेजमेंट के जो कंट्रीब्यूटर जिन्हें हम कहते हैं, दोनों ही अमेरिकन थे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर वॉल्टर शेवाट की। देखिए, डॉक्टर वॉल्टर शेवाट अमेरिकन थे, बाद में जापान चले गए। पॉइनर कहेंगे, विजनरी कहेंगे मॉडर्न क्वालिटी कंट्रोल का। स्टार्टिंग किसी ने की तो वो थी डॉक्टर वॉल्टर शेवाट, जिन्होंने क्वालिटी कंसेप्ट को लेकर आए, क्वालिटी को समझाया। तो पॉइनर स्टार्टिंग की क्वालिटी समझाना स्टार्ट किया कि क्वालिटी को कैसे मैनेज करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए क्वालिटी, तो वो है डॉक्टर वॉल्टर शेवाट। और इन्हें मॉडर्न क्वालिटी कंट्रोल का विजनरी कहा जाता है। इन्होंने उस टाइम पर जो हम आज इस क्वालिटी की कंट्रोलिंग की हम बात करते हैं, वो वहीं देख ली थी कि तब से अप्लाई कर रहे हैं। 1940s के आसपास का टाइम था जब 1940s और 1950s के आसपास इन दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। ग्रैंडफादर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, TQM, ये रहे ग्रैंडफादर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छा, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन 1940 से 1970s के बीच में रहा और 1940s से 70s के बीच में जितने भी क्वालिटी गुरु आए उन्होंने TQM में कंट्रीब्यूशन दिया। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर हम बोलेंगे तो वो था आपका डॉक्टर वॉल्टर शेवाट का, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल भी कहा जाता है इन्हें। इन्होंने स्टैटिस्टिकल ऐसी स्ट्रैटेजीज और क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स बनाई थी जो ईजी हो रही थी कैलकुलेशन करना। आज हम एक्सेल पे काम करते हैं, बहुत इजीली कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो उस टाइम पे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, कैसे आप क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे, वो सब चीज़ें काम की। डेवलप्ड PDCA, वैसे ओरिजिनली इन्होंने PDCA, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट,
बनाया था, लेकिन ये काम जो है इसे डेवलप कर दिया था डेमिंग ने। प्लान डू चेक एक्ट की प्लान बनाइए पहले, फिर आप एक्टिविटी कीजिए, फिर चेकिंग कीजिए, देन उस पर एक्शन लीजिए। आपने क्वालिटी मेंटेनेंस करनी है। डेवलप किया था इन्होंने, और ये डेवलप्ड हुआ, उसे ज़्यादा डेवलप किया, डैमिंग व्हील भी कहा गया। ओरिजिनल कंसेप्ट था वॉल्टर शेवार्ट का, जिसे बाद में ओरिजिनली नाम बाद में दे दिया गया प्लान डू स्टडी एक्ट। ठीक है, चेक को स्टडी का एक छोटा सा डिफरेंस है। फाउंडर ऑफ SPC, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का फाउंडर भी कहा जाता है इन्हें। फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल भी कहा जाता है। और PDCA प्लान डू चेक एक्ट कंसेप्ट इनका था, डेवलप्ड किया डैमिंग ने। ठीक है, और डैमिंग के फादर हैं, डैमिंग के टीचर हैं, कौन है? फादर है मीन्स टीचर, गुरु कहेंगे जिसे हम, डॉक्टर वॉल्टर शेवार्ट। ठीक है, अमेरिकन थे, क्वालिटी पे बहुत काम किया, सबसे पहले इन्होंने ही काम किया। TQM में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, इसलिए ग्रैंडफादर ऑफ TQM कहा जाता है इन्हें। फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, दोनों के फादर कहा जाएगा इन्हें। और ओरिजिनल डेवलप किया था प्लान टू स्टडी एक्ट। अच्छा, अब बात करते हैं डॉक्टर एडवर्ड डैमिंग। ये भी अमेरिकन थे, जापान चले गए थे, क्वालिटी पे बहुत काम किया, क्वालिटी मैनेजमेंट पे, क्वालिटी कंट्रोलिंग पे। ही वॉज द अमेरिकन हु वेंट टू जापान। कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। आपको याद रखना है कि क्वालिटी मैनेजमेंट की किसी ने बात की है तो वो है डैमिंग। ठीक है, तो उन्होंने 14 कुछ पॉइंट्स दिए थे क्वालिटी मैनेजमेंट पे, जिसमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि पर्पस क्या होता है, आपको अपना पर्पस डिफाइन करना है। उसके लिए आप इंस्पेक्शन कीजिए रेगुलरली, इम्प्रूवमेंट कीजिए, कैसे आप मैनेज करेंगे अपने काम को। ठीक है, इम्प्रूवमेंट कीजिए, लीडरशिप मेंटेन रखनी है, कॉस्ट कम रखनी है, बैरियर्स रिमूव करने हैं, बैरियर्स रिमूव करने हैं डिपार्टमेंट के बीच में। ये तो है कि सारे बैरियर्स रिमूव करने हैं, ये जो आपके डिपार्टमेंट आपस में ही, लोग डिपार्टमेंट में ही लड़ने लग जाते हैं आपस में, तो एज अ टीम आप काम नहीं करते। बैरियर्स रिमूव करने हैं आपने। टेक एक्शन, आपने जितनी जल्दी हो सके डिसीजन मेकिंग और एक्शन लेना है। और जो कॉस्ट आपका रिड्यूस करनी है। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स थे, इम्प्रूवमेंट, लीडरशिप, डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी है। तो जो बेसिक 14 पॉइंट्स इन्होंने दिए थे, 14 पॉइंट्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ वेरिएंस भी ने, जो थ्योरी ऑफ वेरिएंस है, उनके फादर भी कहा जाता है, उनका कॉन्ट्रीब्यूटर कहा जाता है इन्हें। ही पॉपुलराइज्ड PDCA था कंसेप्ट डॉक्टर वॉल्टर शेवार्ट का, डेवलप किया था किसने? डैमिंग ने। प्लान डू चेक एक्ट। ठीक है, इसे डीमिंग व्हील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डीमिंग व्हील भी कहा जाता है, लेकिन ओरिजिनली दिया था शेवार्ट ने, क्योंकि शेवार्ट इनके टीचर थे और उनसे ही इन्होंने सीखा, और धीरे धीरे उन्हीं के दी गए कंसेप्ट पे इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक काम किया। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देते हैं कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन था, इन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। 7 डेडली डिजीज़ भी दी थी जो आपने माननी ही माननी है, उन बैरियर्स को रिमूव करना ही करना है। द थ्योरी ऑफ वेरिएंस इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। ही पॉपुलराइज द कंसेप्ट ऑफ PDCA ऑल्सो नोन एज डैमिंग व्हील। ओके, तो उन 14 पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स अगर देखें तो पर्पस आपने डिफाइन करना है, इंस्पेक्शन करनी है स्टार्टिंग से ही, जब से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो रहे हैं, फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू स्टार्ट योर इंस्पेक्शन। इंप्रूवमेंट, जहाँ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वहाँ इंप्रूवमेंट दीजिए। लीडरशिप होनी चाहिए, आपको पता होगा कि लीडर कैसे है। कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, जितने भी बैरियर्स हैं रिमूव करने हैं। बैरियर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स वो आपने रिमूव करने हैं। क्विकली एक्शंस लेने हैं, डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी है। तो 14 पॉइंट्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं CK प्रहलाद। देखिए, इंडियन अमेरिकन नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन अमेरिकन है, जन्म हुआ था इंडिया में और ज़्यादा टाइम तक ये रहे अमेरिका में। तो ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1994 में इन्हें मॉरिस हॉडलैंड अवार्ड भी दिया गया। MBA गुरु कहा जाता है इन्हें, मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है इन्हें। CK प्रहलाद ने मैनेजमेंट टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज, कोर कॉम्पिटेंसीज, इन पे काम किया था। तो जहाँ आपको स्ट्रैटेजीज, कोर कॉम्पिटेंसी ये वर्ड्स दिखेंगे तो वो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। वो किसका है? CK प्रहलाद का। 2009 में इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया। कोर कॉम्पिटेंस इनकी बहुत फेमस बुक थी, द फॉर्चून एट द बॉटम, ये भी इनकी बहुत बुक थी, बॉटम ऑफ पिरामिड, एंड डोमिनेट लॉजिक को क्रिएशन, जो इन्होंने किसी और कोऑथर के साथ लिखी थी। तो ये उनकी कुछ फेमस क्रिएशंस थे। कोर कॉम्पिटेंस, द फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड एंड डोमिनेंट लॉजिक।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने स्ट्रैटेजीज़ की बात करना स्टार्ट की। स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट भी है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंसेप्ट तब जाके उस टाइम पे 2010 में इनकी डेथ हुई थी। तो स्ट्रैटेजीज़ पे बात की थी इन्होंने कि स्ट्रैटेजीज़ कैसे एक मैनेजमेंट प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कौन से ऐसे टेक्ट्स होते हैं जिनसे आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाती है। तो ये जो क्वालिटी गुरु थे, इनका मेन सबका फोकस क्या था? क्वालिटी मैनेजमेंट करना, क्वालिटी कंट्रोलिंग करना और आपके वर्क को इजी बनाना, या जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी आपने लंबे समय तक मेंटेन करनी है। अदरवाइज जितना भी आप कॉस्ट लगाते हैं उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए, वो वेस्ट है। ये ऐसा कहना था। इसलिए क्वालिटी कंसेप्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्रोडक्ट सोल्व करना है। अगर आपने मार्केट में जो चैलेंजेस हैं, जो कंपटीशन है, उसे फेस करना है, तो आपका जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो होना चाहिए आपका क्वालिटी। तो कोर कॉम्पिटेंसी स्ट्रैटेजीज की बात की थी सीके प्रहलाद ने। मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है इन्हें। आपको कुछ फेमस इनके क्रिएशंस याद रखने हैं। कोर कॉम्पिटेंस, द फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड एंड डोमिनेंट लॉजिक। ओके, तो ये थे सीके प्रहलाद के बारे में। अगर इनके बारे में थोड़ा सा और बताएं तो चेन्नई मद्रास में इनका जन्म हुआ था, वहीं से इन्होंने स्टडीज़ की। उसके बाद ये हार्वर्ड चले गए, ग्रेजुएशन की, वहाँ पे प्रोफेसर बने और कुछ 4 साल तक लगातार काम करने के बाद इन्होंने रिसर्च वर्क स्टार्ट किया। रिसर्च वर्क करते करते इनकी क्रिएशंस निकल कर आई। स्ट्रैटेजीज़ पे इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, बच्चों को एजुकेट करना स्टार्ट किया, यूनिवर्सिटी में क्लासेस दी। और बहुत ही इन्फ्लुएंस जो ऐसे टीचर होते हैं जो आपको कुछ सिखा के जाते हैं, उनकी क्लास लेकर ही रिजल्ट निकलने लग जाते हैं, तो वो थे सीके प्रहलाद। ठीक है, और नेशनलिटी इनकी होगी इंडियन अमेरिकन। ओके, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डॉक्टर वॉल्टर शेवार्ट जो थे पॉइंटर विजनरी ऑफ मॉडर्न कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, ग्रैंडफादर ऑफ TQM, फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड डेवलप PDSA और PDCA, बोथ आर सेम, प्लान डू चेक एक्ट और प्लान डू स्टडी एक्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव डॉक्टर एडवर्ड डैमिंग। डैमिंग व्हील याद रखना है आपने। 14 पॉइंट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, नॉट क्वालिटी कंट्रोल। कंट्रोलिंग इज फॉर वॉल्टर शेवार्ट एंड मैनेजमेंट इज फॉर डॉक्टर एडवर्ड डैमिंग। द थ्योरी ऑफ वेरियांस में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। द पॉपुलराइज्ड PDCA साइकिल, इन्होंने PDCA साइकिल विच वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय शेवार्ट एंड प्रमोटिंग बाय डॉक्टर एडवर्ड डैमिंग। फिर आते हैं सीके प्रहलाद पे, जिन्होंने स्ट्रैटेजीज पे, कोर कॉम्पिटेंसीज पे काम किया। मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है इन्हें। कुछ इनको अवार्ड्स दिए गए, वो उनमें से 2 डिस्कस कर रहे हैं हम। 1994 में दिया था मॉरिस हॉलैंड अवार्ड एंड 2009 में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्वालिटी गुरुज के बारे में इतना ही सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और डिटेल में जितना भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो मैंने इस क्लास में डिस्कस किया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही सफिशिएंट है। आई होप आपको ये क्लास क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।